आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड एंड वेलकम टू माई चैनल न्यू लाइफ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे ग्रामर को। अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये क्लास आपको हेल्प करेगी कि आपकी ग्रामर बोलने में और लिखने में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ ना थोड़ी सी मैं आपको एक टेस्ट लेना चाहती हूँ। ठीक, स्मॉल सा टेस्ट। अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, जिसने नहीं किया वो कर देना, लाइक कर देना, फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, इतना काम करो। तब तक मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखती हूँ, आप मुझे बताना वो सही है गलत। बोथ राम एज वेल एज जिया। क्या ये सही है? सही है। पढ़ने में कितना अच्छा लग रहा है, एज वेल एज, कितना अच्छा लगता है। ऐसे लगे पूरी इंग्लिश इससे शुरू होती है, नन्ना 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 नारी। ये गलत है कभी भी। अब देखिए, कभी भी बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता। नहीं आता क्या लगाया जाता है? ठीक है, नहीं लगाना है, नहीं आता ना, नहीं लगाया जाता है। कभी भी बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता ना, और नहीं लगाना है। ठीक है, सबसे पहले समझ आ गया। तो एज वेल एज की जगह क्या लगाए? सिर्फ ऐसे लिख दे कॉमा लगा के? नहीं, आप लिखेंगे बोथ राम एंड, इसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया? एंड का। अब ये सही है, अब ये सही है क्योंकि हमने एज वेल एज की जगह हमने एंड को यूज किया। अब ये बिल्कुल कोई से गलत नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बोथ राम एज वेल एज जिया, इसे आप ठीक करके लिखो तो कैसे लिखोगे? ये सही है गलत ये बताओ? तो आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपसे कि कभी भी बोथ के साथ, रूल नंबर 1 है बोथ। ठीक है, बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता। ठीक है, नहीं लगाना है। समझ आ गया? इतना नहीं समझ आया दोबारा समझाऊं कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता और नहीं लगाना है। सिंपल सी बात है। देखिए नेक्स्ट, बोथ के साथ कभी भी नो भी नहीं आता। ओ, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है ना, नो थोड़ी। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोलता है कि बोथ के साथ कभी भी नो भी नहीं आता। ठीक है, समझ आ गया? जैसे आप लोग को ना कुछ लोग पसंद नहीं हो तो क्या आप बोलोगे? ये मेरे साथ नहीं आएंगे, इन्हें मैं अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। वैसे ही बोथ भी बोलता है कि जैसे एज वेल एज नो, ये सब मेरे साथ नहीं आएंगे, मैं इन्हें नहीं ले जाऊंगा। सिंपल सी बात है, अगर ये जाएंगे तो मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, वैसे बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज भी नहीं आता, नो भी नहीं आता, नहीं तो बोथ नाराज हो जाता है। ठीक है, अब देखिए राम एंड जिया आर नॉट कमिंग। ठीक है, बताओ गलती किसमें है? बताओ तो फटाफट, गलती किसमें है? बोथ, बोथ तो लगानी पड़ेगी। बोथ, अब सी बोथ राम एंड जिया। एंड तो हमने लगाया है, पहले कॉन्सेप्ट ने हमें क्या सीखा था कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता, तो हमने ये इसका यूज किया। तो ठीक है, जिया आर नॉट, नॉट लगा के ले, हो गया काम खत्म। इसके साथ ये भी नहीं आता, नॉट भी नहीं लगाना है। तो बोथ के साथ ऐसा क्या लगाएं कि हम ये बोल सके? हम लगाएंगे बोथ के साथ नीदर। नीदर, नीदर राम नर जिया और खामे। अब ये सही है। ठीक है, हमने क्या यूज किया फिर नॉट की जगह? नीदर। ठीक है, अब ये एकदम सही है, दैट इज आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, ठीक है, क्या सीखा हमने कि बोथ ने बोल दिया कि मेरे साथ ना ये नॉट नहीं आएगा, नो नहीं आएगा, मैं अपने साथ नीदर दीदी को ले जाऊंगा, मैं अपने साथ नीदर भैया को ले जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपको कोई इंसान नहीं पसंद, जैसे आपको कजिन आपको नहीं पसंद है, आप क्या बोलते हैं?
इनके साथ मैं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, ये जाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो सिर्फ जैसे आपको कोई दूसरा कजिन पसंद है उसके साथ ही मैं जाऊंगा बस। अब जैसे वैसे ही बोथ बोलते हैं कि मैं नो के साथ नहीं जाऊंगा और एज वेल एज के साथ नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा कि जो उनकी जगह यूज हुए, ठीक है, उनके साथ। ठीक है, समझ आ गया इतना? बहुत ही आसान था, बहुत ही अच्छे से हमने समझा कि बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आता, एज नहीं आता और नो भी नहीं आता। ठीक है, ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब देखिए, अब बात आती है कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं। पोजेसिव एडजेक्टिव जो अधिकार बताते हैं, कौन बताते हैं? जैसे माई, दिस इज माई पेन, दिस इज माई बुक, ठीक है, माई। नेक्स्ट बताओ क्या है, फटाफट। हर, हर, फिर देयर, देयर, ठीक है, ये सब हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, अगर ये समझना है तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी एकदम अच्छे से इसी पे समझा के। ठीक है, देखो जब भी ये क्या बोलता है, मना नहीं कर रहा है कि बोथ कि ये मेरे साथ जाएगा नहीं, पर बोथ कह रहा है कि जब भी ये आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव तो मेरे बाद आएगा। ठीक है, बोथ के बहुत नखरे हैं। ठीक है, तो इसे भी हमने पढ़ना पड़ेगा। तो जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो बोथ के बाद ही आएगा। सिंपल। बोथ बोलता है जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो मेरे बाद आएगा, ठीक है, मेरे से पहले नहीं आएगा। अच्छा देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, बोथ माई सिस्टर, ठीक है, माई माई बोथ सिस्टर, सिस्टर, ठीक है। तो देखो यहाँ मैंने क्या किया, जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसे पहले ला दिया, इसीलिए ये वाला सेंटेंस गलत होगी। यहाँ पे क्या बोला था बोथ ने, बोथ की क्या शर्त थी, बोथ ने बोलता कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो मेरे बाद आएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं आएगा। ठीक है, तो बोथ के बाद यहाँ पे, ठीक है, बोथ माई पॉजिटिव एडजेक्टिव सिस्टर, ठीक है, ओके, समझ आ गया। अब देखिए सबसे पहला कौन, इसमें हमारे बोथ में रूल नंबर 1 में 3 कॉन्सेप्ट थे। बोथ के साथ कभी भी एज वेल एज नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि बोथ के साथ कभी भी नो नहीं आएगा। और कॉन्सेप्ट नंबर 3 कहता है कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा तो बोथ के बाद आएगा। सिंपल, समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, ओके। यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया, ऐसा आपका बुक है तो आपको ये सब कुछ लिखते चलना है, ये नहीं कि बस सुन लिया, लिखते हो। चलो जरा अपने हाथ हिला लो, पेन उठा लो, है ना, लिख लिया आपने, नहीं लिखा तो जाओ फिर से देखो, फिर से देखो। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। नहीं समझ आया कमेंट सेक्शन में पूछो ना, कमेंट सेक्शन इसीलिए तो है। तो चलिए, थैंक यू एंड टेक केयर। और अच्छे से फिर से वापस जो हम सेकंड रूल पढ़ेंगे उसमें आना और फिर मजे करेंगे। बाय बाय।